जब एक गरीब परिवार का लड़का दुबई जाता है और दुबई में जिस शेख के यहाँ वो नौकरी करता था, उस शेख की अर्निंग अरबों रुपए में महीने की होती थी। लेकिन जो उसकी बेगम थी, वो उस पति से, अपने जो शेख था, उससे शायद वो खुश नहीं थी, क्योंकि शेख की उम्र ज़्यादा थी और उस जो बेगम थी उसकी, उसकी उम्र लगभग 20 साल कम थी उससे। इसलिए वो उससे संतुष्ट नहीं थी, लेकिन सोने की चूड़ियाँ पहनती थी, सोने की पाजेब पहनती थी। उसके घर की कुर्सियों की जो सजावट थी, वो सोने से जड़ी होती थी। उसके हर चीज़ में बर्तन भी लगभग सोने के होते थे। इतनी उसके पास अमीरी थी, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, वो सुख नहीं था उसका, जो बेड पर एक पति अपनी पत्नी को देता है। और इसी वजह से वो घर में रहती, लेकिन उस घर की एक चलती फिरती मूरत थी। क्यों? लेकिन उसी बीच जब उसके घर में एक नौकर पहुंचता है, जो कि उत्तर प्रदेश का था, उससे जब उसकी मुलाकात होती है, फिर वो उस शेख की पत्नी जो बेगम थी, उसका उस नौकर के साथ अफेयर जब चलता है और दोनों एक दूसरे के साथ जब शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो जो बेगम थी, वो उस पर इस तरह से फिदा हो जाती है कि उसके साथ वो कुछ ऐसा करती है कि जो लोग सुनने के लिए उतावले हो गए थे, और जिन्होंने ये सुना था, वो दांतों तले उंगलियां दबा बैठे थे। क्या हुआ था इस कहानी में, पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से जानने वाले हैं, तो आप इस घटना को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। और घटना में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी मदद होती है आर्थिक। और एक लाइक करके एक कमेंट जरूर कर दिया करें, कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफर तक। आज की घटना शुरू होती है दुबई का, एक एरिया पड़ता है अलंसा टावर, और अलंसा टावर के पास रहते हैं शेख जायद अलकाजी। इन शेख जायद अलकाजी की एक सुंदर पत्नी, जिसका नाम फातिमा जायद होता है। उम्र की बात करें, जो जायद अलकाजी होते हैं, इनकी उम्र 50 साल की होती है। उनकी पत्नी जो बेगम थी, उसकी उम्र फातिमा जायद की 30 साल की होती है। ये जो फातिमा होती है, फातिमा एक इतने गरीब घर की नहीं थी, नॉर्मल से परिवार की लड़की थी, लेकिन कुदरत ने उसके साथ ऐसी नियामत बरती थी कि वो देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। और जो ये जायद अलकाजी होते हैं, ये अक्सर ये लड़कियों के और महिलाओं के दीवाने होते थे। इन्होंने जब इस फातिमा से शादी की थी, इससे निकाह किया था, उससे पहले इन्होंने 2-4 महिलाओं को तलाक भी दे चुके थे, क्योंकि ये हमेशा लड़कियों के और नई महिलाओं के शौकीन रहे थे। इसी बीच जब ये जो ये अलकाजी होते हैं, जायद अलकाजी, ये किसी प्रोग्राम फंक्शन में गए थे, और वहाँ पर एक डांस बार, जो डांस करती महिलाएं लड़कियां थी, उनमें जब फातिमा जायद को देखते हैं, तो वो इतना अच्छा नृत्य डांस कर रही थी कि उसके शरीर की बनावट को देखकर ये जायद अलकाजी जो थे, उसके दीवाने हो जाते हैं, उस पर फिदा हो जाते हैं। और इस तरह से फिदा होते हैं, उनकी दीवानगी इतनी सर चढ़ जाती है कि वो उस लड़की से प्यार का इजहार कर बैठते हैं। लेकिन उम्र का तकाजा नहीं देखा उन्होंने, और जब उससे शादी की बात कर ली, तो वो जो लड़की थी फातिमा जायद, वो उनको बोलते कि देखो, मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरे अब्बू जान से बात करो, मेरे पिताजी जैसा बताएंगे मैं वैसा करूंगी। अब ये जायद अलकाजी थे, उन्होंने पता किया अपने नौकरों द्वारा कि इनके जो पति है, जो इसका पिता है फातिमा का, उनको पता करो। और जब पता किया तो उसके पिता को बुलवाया जाता है। वो दूसरे शहर में रहते थे, ये अलंसा टावर में रहते थे। अब यहाँ जब बुलाया जाता उसके पिता को, तो जब पिता ने उसकी हवेली को देखा, तो उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगा कि मैं इतने बड़े शेख के यहाँ कैसे आ गया। जब उनसे बातचीत होती है, उनकी आवभगत होती है, बड़ी अच्छी तरह से उनकी खुशामदी की जाती है,
और फिर जो शेख जायद अलकाजी होते हैं, उसके पिता से बात करते हैं, मुझे तुम्हारी लड़की पसंद है, इसका नाम फातिमा जायद है, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। पहले तो फातिमा था नाम उसका, अब उससे जब बातचीत की जाती तो उसके जो पिता थे फातिमा के, वो मना नहीं कर पाते, क्योंकि उसके एवज में जो अलकाजी होते हैं, इन्होंने उनको मोटा पैसा दिया, काफ़ी सारा सोना दिया, और उसके बाद जो उसका पिता था, वो शादी की मंजूरी दे देता है। शादी होती है, शादी होने के बाद, निकाह के बाद अपने घर लाते हैं। अब ये जायद अलकाजी की जो पत्नी थी बन जाती है फातिमा, अब वो भी फातिमा जायद बन जाती है। दोनों पति पत्नी घर में रहते हैं। लेकिन फातिमा जायद जो थी, ये बिस्तर पर हमेशा मायूस होती थी, क्योंकि जो ये जायद अलकाजी थे, ये बिस्तर पर उसको संतुष्ट नहीं कर पाते थे। बेड पर ये खड़े नहीं उतरते थे, लेकिन इच्छाएं उनकी ऐसी थीं कि नई जवान लड़कियां, खूबसूरत लड़कियों को पालने का शौक रखते थे। इसी बीच उन्हें एक नौकर की फिर तलाश हुई। नौकर तो उनके यहाँ थे, लेकिन घर में काम करने के लिए एक नौकर चाहिए था। तो उन्होंने अपना इश्तिहार दिया, और जो लोग उत्तर प्रदेश से जाते हैं भारत से, तो भारत से एक उत्तर प्रदेश का लड़का जिसका नाम आर्यन कुमार होता है, वो जब वहाँ पहुँचता है, उसकी जो वैकेंसी मिली थी, जब वहाँ मिलता है तो शेख से वो बातचीत होती है। अब आर्यन कुमार जो था, ये अभी 20-21 साल का लड़का था, और ये अपने घर से मजबूर था, और आस्था भाव रखने वाला लड़का था। ये साईं भगवान की पूजा करने वाला था। ये वहाँ पर पहुँचने के बाद अपना बड़ा शिद्दत के साथ काम करता। जो ये फातिमा होती है, फातिमा उसको देखते ही उस पर मोहित हो जाती है। लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकती थी, अचानक उससे कुछ कह नहीं सकती थी। हमेशा हर बात में उसका हुक्म होता था, और जो आर्यन कुमार होता है, वो उसका हुक्म सर आँखों पर रखता था। लेकिन धीरे-धीरे जो आर्यन कुमार था, उस पर फातिमा ने अपने डोरे डालना शुरू कर दिए। और ये जो जायद अलकाजी होते हैं शेख, ये अक्सर जो तेल का इनका व्यापार था, मोटा काम था, ये अक्सर देश-विदेश की सैर किया करते थे, टूर पर ज़्यादा रहते थे। महीनों ये टूर पर ही होते। घर में सिर्फ फातिमा जायद और आर्यन कुमार रहते थे। धीरे-धीरे नज़दीकियाँ बनाई इसने, जो फातिमा थी, उसके बाद आर्यन कुमार उससे अक्सर ऐसे बात करता जैसे कि वो घर का नौकर था और अपनी औकात में रहकर बात करता। लेकिन जो फातिमा थी, फातिमा उससे सीमाएँ पार करती गई धीरे-धीरे। लेकिन अभी वो जवान लड़का था, और जो फातिमा थी, वो भी अभी 25-30 साल की थी। वो भी उससे इंटीमेट होने का विचार पूरा बना चुकी थी। एक दिन उसने कुछ ऐसा बताया कि तुम खाना बनाओ, और जब आर्यन कुमार खाना बना रहा था, तो उसने कहा कि आज तुम बैठो और मैं परोस कर देती हूँ। उसने कुछ ऐसी दवाइयाँ लेकर पहले से रखी हुई थीं। उस दवाई को जब उसमें सब्जी में या खाने में कुछ मिला देती है, उसके बाद आर्यन कुमार अपने आप को नहीं रोक पाता है। और जब ये फातिमा जो थी, फातिमा जब उसके शरीर को स्पर्श करती है, तो जो आर्यन कुमार था, वो अपने आप समझ नहीं पाया, और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब दोनों की ये नाजुक स्थिति आज शुरू हो जाती है, उसके बाद आर्यन कुमार अपने आप को बहुत पछताता है कि जो मालकिन पैसा देती है और जिसके यहाँ वो नौकरी करता है, आज उसने उसके साथ गद्दारी कर दी। लेकिन वो ये महसूस कर रहा था कि मैंने ये काम कैसे कर दिया, इतनी बड़ी गलती मैंने क्यों कर दी। कई बार वो अपने आप से पूछने की कोशिश करता और अपने आप को गिल्ट महसूस करता, लेकिन अब तो हो चुका था। लेकिन डर भी रहा था कि अगर शेख ने मुझे इस बात के लिए जान लिया, तो वहाँ की जो कानून है, वहाँ के कानून के मुताबिक अब मैं शायद दोबारा भारत वापस नहीं जा पाऊँगा। वो गिड़गिड़ाता है, और फातिमा जायद के पैरों में माथा रखकर उनसे माफ़ी माँगता है कि मैंने बहुत गलत कर दिया। लेकिन फातिमा जायद बोलती है कि तुमने कोई गलती नहीं की, गलती तो हमने की है, और गलती हमने तुमसे करवाई है। अब गलती तुम करोगे अगर मेरी बात को नहीं मानोगे तो। अगर मैंने शेख को बता दिया, तो तुम्हारे माता-पिता कभी भी तुम्हारा मुँह
वापस नहीं देख पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे यही सिलसिला चलता रहता है और फिर एक दिन जो ये लड़का होता है आर्यन कुमार, ये वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। जब ये जायद, जो फातिमा जायद थी, ये उसके साथ अक्सर ऐसा ही करती, क्योंकि जो शेख था वो तो बाहर ही रहता। अब ये एक दिन जब प्रेग्नेंट हो जाती है, तो जो इसका पति था शेख जायद अलकाजी, ये जब देखता है कि हमारी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है, और जो शेख अलकाजी था, ये अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट करेगा तो फिर बच्चे होंगे और फिर वो हिस्सेदारी मांगेंगे। लेकिन इधर ये प्रेग्नेंट हो जाती है फातिमा, तो परेशान हो जाता है। और जब शेख को ये बात पता चली, उसके बाद सारा राज खुलता है। सारा राज खुलने के बाद, लेकिन वहाँ के कानून के मुताबिक जो फातिमा जायद थी, उससे जब पूछा गया, पूछताछ होती है पुलिस के कस्टडी में, तो उसने बताया कि ये बेटा आर्यन कुमार का बच्चा है, इसी से मेरा गर्व है। लेकिन पुलिस ने जब ये भी पूछा कि क्या तुम्हारे साथ आर्यन कुमार ने जबरदस्ती की या नाजायज मतलब ज्यादती की है, या तुमने अपनी मर्जी से ये सब किया है, तो जो महिला थी, जो उसे ये बेगम थी इसकी, जायद अलकाजी की, उसने, फातिमा जायद ने साफ वहाँ पर बयान कर दिया कि जो भी कुछ हुआ है हमारे साथ, वो हमारी मर्जी से हुआ है और हमने ही करवाया है, न कि इस लड़के ने कुछ किया। इसके साथ हमने ही ज़बरदस्ती की है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष है। लेकिन ये चर्चा का विषय बना, क्योंकि उसके बाद जो शेख अलकाजी होता है जायद, इसने उस पत्नी को अपनी तलाक दे दिया। लेकिन तलाक में उसने उससे मोटा पैसा लिया, और उस पैसे को लेने के बाद जो ये फातिमा जायद होती है, ये आर्यन कुमार पर इस तरह से फिदा हो जाती है कि वो उसके साथ बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ भारत चलूँगी। और जब वो भारत आती है, जो पैसा मिला था उसको तलाक का, एलुमनी का, को लेकर उसके माता-पिता आर्यन कुमार की ज़िंदगी सुधर जाती है और उसने वफ़ादारी की, और आज शायद वो बड़ा जीवन में अपने खुश है एक बच्चे के साथ। दोस्तों, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो हम नहीं चाहते, वो होने लगता है। लेकिन जो आर्यन कुमार था, वो अपनी जगह सही था। उसने अपने आप को कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा सब हो गया। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं? अपना सुझाव भी दे सकते हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि समाज में कुछ ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं, उनसे रूबरू करवाने का मेरा मैं अपना उत्तरदायित्व समझते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।